हेलो एवरीवन। ये आज हमारे 23 जनवरी के इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है केमिस्ट्री का। और ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन बार-बार आ रहा है। क्यूरियस मेथड से अभी तक के शिफ्ट में हम देख चुके हैं, 2 या 3 क्वेश्चन तो आ चुका है। तो क्यूरियस मेथड से यहाँ पे परसेंटेज ऑफ क्लोरीन पूछा है। पहले वाले 21 जनवरी में हमें सल्फर का पूछा था। ठीक है, तो आप देख लो। मुझे हाँ, शायद सल्फर ही पूछा था। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन का पूछ रहा है, तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ क्लोरीन कर देंगे डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कंपाउंड, आई मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिवाइडेड बाय, ये टोटल वेट मैं बात कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये परसेंटेज हमें दे देगा। ये 100 है, नोट। अच्छा ठीक है, आप समझ लो। ये 100 है। तो ये वेट ऑफ क्लोरीन कैसे निकलेगा? मोल्स ऑफ AgCl अगर हमें मिल जाए तो उतना ही मोल्स ऑफ Cl का हो जाएगा। तो इसमें जस्ट वेट से, मॉलिक्यूलर वेट से हम Cl का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें Cl मिल जाएगा, कितना Cl है। इसी तरीके से तो फिर हमें क्या करना होगा? मोल्स ऑफ AgCl मल्टीप्लाइड बाय 35.5 करना होगा, डिवाइडेड बाय टोटल वेट हमें दिया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड का 0.245, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय फिर 100 करना होगा। अब हमें मोल्स ऑफ AgCl निकालना है, तो मोल्स ऑफ AgCl 0.5453, दिस इज द वेट। और AgCl का मॉलिक्यूलर मास निकाल ले तो कितना हो जाएगा? 108 प्लस 35.5, तो ये कुछ आ जाएगा 8 + 13, ये 143.5 के आसपास आ रहा है एवरीवन। सो इस वाले को जस्ट यही वाला डिवाइड कर, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। 0.5453 divided by 143.5 multiplied by 35.5 multiplied by 100 divided by 0.245। हम इस कैलकुलेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा। एक सेकंड में थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। ये कुछ अप्रोक्सीमेट 55% आ रहा है, ठीक है। तो आई होप ये सबने सॉल्व किया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था एवरीवन। चलो, तो हेलो एवरीवन, एक और हमारे पास जेईई मेंस का 23 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है, जिसमें एक CO2F2 दिया हुआ है। तो हमारे पास जानते हैं एक सी जो होता है ज़ेनॉन, जिसके पास आउटरमोस्ट में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलो पहले हम डिनोट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये हमारे पास 8 हो गए। 2 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, तो ये 2 ऑक्सीजन हमने जोड़ दिए, ठीक है, इस तरीके से। और F2, तो ये देखो आप F2 इस तरीके से ऐड हो जाएगा, 1 एक F दूसरा F। ये देखो हमारे पास एक लोन पेयर बच गया। तो ये कौन-सा स्ट्रक्चर हो जाता था? ठीक है, सीसॉ ज्योमेट्री हमें दिख रहा है, ठीक है। इसमें सीसॉ ज्योमेट्री, क्योंकि ये लोन पेयर है। सीसॉ ज्योमेट्री में क्या होता है? कोई भी 180 नहीं होता है, 180 से थोड़ा-सा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अगर अप्रॉक्स दिया था, तो कह सकते हैं ठीक है कि हाँ, ये ले सकते हैं। एग्ज़ैक्ट मेरे पास क्वेश्चन है नहीं कि हम बता सकते हैं कि हाँ, ये क्या था करेक्ट स्टेटमेंट। देख लेना आप एक बार। ये जो अप्रॉक्सिमेट कह सकते हैं, अगर ये शार्पली 180 रहता तो हम कह सकते हैं 180 नहीं है। लेकिन मेरे पास एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो किसी के बताए हुए पे ही हमारे पास आया है, ठीक है। तो चलो ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 1, या ये तो सही है फिर, ये सही है। इट हैज़ सीसॉ शेप, ओके, ये भी सही है। ये दोनों सही है स्टेटमेंट। करेक्ट अगर पूछा होता तो फिर तो ये मल्टीपल चॉइस में, मतलब एक सिंगल करेक्ट का नहीं है। तो मुझे लगता है कि इनकरेक्ट पूछा था शायद। इनकरेक्ट अगर पूछेगा तो अप्रोक्सीमेट में लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। इट हैज़ टेट्राहेड्रल शेप, ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया, है ना। तो हमारे पास अगर इनकरेक्ट पूछता है तो डी हो जाएगा, अगर सही पूछता है तो ABC हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप जो पेपर ओरिजिनली में देके आए हैं वही बता सकते हैं कि हाँ, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था। अगर एग्जैक्टली क्वेश्चन आपके पास है तो आप मुझे थोड़ा कमेंट में बता देना। मैं इसको करेक्ट करके एक बार फिर से अपलोड करूंगा एक वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे और भी वीडियो देखिए। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, जेईई मेन के 23 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास। हाउ मेनी नंबर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस हैविंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम देखते हैं। अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन में क्या था ये नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन हमें जस्ट स्टूडेंट के बताए गए अनुसार होता है। तो यहाँ पे आप देखो, निकल जो है CO हॉल 4, ये सबको पता होता है। यहाँ पे जो है सिंस Na जो है कोई प्लस में नहीं जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये 3D8 और साथ ही साथ 4s2 भी होगा। तो यहाँ पे जो हमारा पेयरिंग, सॉरी, यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है ये कुछ इस टाइप का बनता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पेयरिंग जो होता है केवल और केवल ये 4s2 का, ये 4s का भी जो होता है ये दोनों पेयरिंग में चले जाते हैं। और हमारे पास कंपाउंड जो बन जाता है
वहां पे बच जाता है केवल और केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यहाँ पे चार्ज भी नहीं होता है, ये बात ध्यान में होती है, रखनी होती है। ठीक है, अब देखते हैं अपने दूसरे कंपाउंड की ओर। तो दूसरा कंपाउंड है हमारे पास NiCl4। तो अनपेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन हमें देखना है तो हमें ज्यादातर ध्यान देनी चाहिए वीक फील्ड लिगेंड किसके पास है। तो यहाँ पे ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर प्लस, जब आप निकल को देखोगे तो ये +2 में है, +2 में होगा तो ये 4s2 गायब हो जाएगा और ये केवल 3d8 बचेगा, 3d8 बचेगा। अब साथ ही साथ ये भी देखना है कि ये क्लोरीन जो होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो ये पेयरिंग करने में पेयरिंग नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये दोनों जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो Ne इज इक्वल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 इसमें आ जाएगा। अब तीसरा कंपाउंड हमारे पास क्या है, PtCl4। ये जब आप नीचे वाले कंपाउंड, मतलब इसके जो नाइट्रोजन की फैमिली होते हैं, नाइट्रोजन के फैमिली होते हैं, नाइट्रोजन PD एंड PT, ये जो है सिमिलर होते हैं। तो PtCl4 2 माइनस है, ये भी वैसे ही होगा। ये यहाँ पे जो क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है कि निकल जो है वीक वीक फील्ड लिगेंड काम करता है क्लोरीन, निकल के लिए क्लोरीन, लेकिन PT के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये जो है PT2 प्लस +2, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, मेरी ऑडियो भी थोड़ी खराब है। तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी क्योंकि ये इनर इनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो यहाँ पे Ne इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास एक और कंपाउंड है, कौन सा था, PtCnO4। ये तो ऑलरेडी है कि CN जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो ये भी सबको पता है कि ये जो है यहाँ पे भी पेयरिंग हो जाएगी। ये वाला थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, सबको लगता है कि Cl तो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे PT है इसलिए वीक फील्ड लिगेंड नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। तो ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह जब काम करेगा तो अगेन पेयरिंग हो जाएगी। और जब पेयरिंग हो जाएगी, यहाँ +2 है इसलिए 4s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो जब पेयरिंग हो जाएगी तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, अब तो ये वही बता पाएंगे। लेकिन अगर ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है, मुझे लगता है ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इन हाउ मेनी कंपाउंड पूछा होगा, हाउ मेनी कॉम्प्लेक्सेस। अगर ऐसा है तो केवल एक कॉम्प्लेक्स में पूछा है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है टोटल, तो सम कर लो, 0 + 2 + 0 + 0, यानी कि टोटल 2 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स पूछा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स पूछा है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 1 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है तो आप उसके अनुसार सबका सम निकाल दो और 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप बता देना कि ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था। ओके एवरीवन, थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, जी मीन्स का एक और हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है 23 जनवरी का, इवनिंग शिफ्ट का। तो ये क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और मतलब सबको पता होता है कि यहाँ पे जो जेडन जो है हिट करना है, तो ये जो जेडन है दोनों बी आर को उड़ा कर लेकर जाएगा अपने साथ, ठीक है। तो मैं फट से क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे ऐसे है हमारे पास, ये जेडन, ये हमारे पास बी आर दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये बी आर जब हट जाएगा तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। चलो मैं फाइनल बना देता हूँ। तो ये हमारे पास ए बन गया। अब ये जो है एच बी आर के साथ रिएक्शन करेगा। ओ हो, ये सबको पता होता है, ये रिएजेंट के बारे में जैसे ही आता है तो ये कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। कार्बोकेटायन ये जो है डबल बॉन्ड जो है इसके साथ अटैच होगा और यहाँ पे एक कार्बोकेटायन बनाएगा, ठीक है। दोनों तरफ हमारे पास सेम है तो हम जो है किसी एक तरफ आप कार्बोकेटायन बना लो, दोनों तरफ सेम है। तो यहाँ तो सोचने वाली बात ही नहीं थी, अगर सोचने वाली बात होती तो कर सकते थे। आप यहाँ पे भी कार्बोकेटायन बना लो या फिर यहाँ पे भी, लेकिन एक ही तरफ बनाना है। चलो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इसको। फिर से हम जानते हैं कि HBr के केस में ये क्या होगा, यहाँ पे सिंस H2O2 नहीं दिया है तो यहाँ पे हम जो है रीअरेंजमेंट की ओर जाएंगे, ठीक है। रीअरेंजमेंट की ओर जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है कार्बोकेटायन, यहाँ पे 2 ही हमें हाइड्रोजन दिख रहा है और एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो 3 हाइपर कंजुगेशन या फिर हाँ, हाइपर कंजुगेशन 3 ही हो रहे हैं। लेकिन जब ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री भी आप कह सकते हो, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहाँ पे आएगा तो 3 डिग्री। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए। तो यहाँ पे आते के साथ जो है, ये हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा था, तो ये जो है यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा और फिर यहाँ पे ब्रोमीन जो है Br- अटैच हो जाएगा। तो ये कंपाउंड कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि यहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो गया और ये, ठीक है। आई होप कि आप ये थोड़ा मैंने स्ट्रक्चर उल्टा कर दिया, लेकिन आप समझ पा रहे हो कि हाँ, ये आंसर होना चाहिए। तो क्या ऑप्शन कोई दिख रहा है क्या, ब्रोमीन जरूर अटैच होगा, HBr है हमारे पास एवरीवन। कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसने हाँ ठीक है, कोई नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है। तो ये हमारे पास है, यस
3 दिख रहा है हमें ऑप्शन एवरीवन, सो 3 इज द करेक्ट आंसर। और ये बहुत ही ऑर्गेनिक का सबसे मतलब सबसे स्टार्टिंग के चैप्टर ये अल्काइल हैलाइड में हम लोग पढ़ लेते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। जिसका भी करेक्ट हुआ कांग्रेचुलेशन, आप 4 नंबर बहुत इजीली ग्रैब कर लियो, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, एक और हमारे पास जेईई मेंस का 23 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है। इसमें तो आइडिया फॉर्म के लिए पूछ लिया गया है। तो आइडिया फॉर्म के लिए सबसे जो है, मैं तो पहले ही बता देता हूँ कि क्या कंडीशन होती है। हम लोग जो है आइडिया फॉर्म के लिए 2 ही कंडीशन देखते हैं, एक या तो इस फॉर्म में होना चाहिए या तो फिर ये वाला ग्रुप हमारे पास होना चाहिए, CHOH और CH3 इस फॉर्म में। ये दोनों अगर कहीं पे भी आपको दिख जाए और बगल में इधर कुछ भी हो, हम आइडोफॉर्म वो टेस्ट दे देगा। अब ये देखना है कि ये दोनों कहाँ पे हमें दिख रहा है। यहाँ पे आप देखो तो ये हमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमें कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। इस वाले में देखो तो ये C डबल बॉन्ड O तो है, पर इधर में हमारे पास OH है, पर ये गड़बड़ कर रहा है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। ये इधर वाला पार्ट चाहिए था, लेकिन ये वाला पार्ट अटैच्ड है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं तो हमें दिखाई दे देता है कि हाँ, ये कुछ इस टाइप का ही है। इधर में H है, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सच में H है? हाँ, बिल्कुल है। तो ये जो है आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, और ये बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन था। मुझे लगता है कि ये सबको करेक्ट किया होगा, सबने करेक्ट किया होगा। और ये क्वेश्चन देख के मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मतलब इतना ईज़ी सवाल आया, तो सबने 4 नंबर तो ऐसे ही गेन कर लिया। वन जेईई मेंस का एक और हमारे पास इवनिंग शिफ्ट का 23 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन आया है, जो कि बहुत ही इजी दिख रहा है। और इस क्वेश्चन को देखकर तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारे स्टूडेंट ने इसको क्रैक किया होगा, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और हो भी क्यों ना। इतना इजी क्वेश्चन एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन हाँ, बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है। ए जो है हमारे पास है CH3+, और दूसरा बी है हमारे पास C+ और CH3 ठीक है। ये तो हम लोग पहले चैप्टर ही पढ़ लेते हैं, जीओसी में ही है, सबने पढ़ लिया होता है। बी इज मोर स्टेबल देन ए, इट हैज 9 अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, सही बात है। बी जो है ज्यादा स्टेबल है। इसमें तो आंख मूंद कर भी हम कह सकते हैं कि अच्छा, कंसिडर द इंटरमीडिएट, ओके। ए तो सही है, ए इज मोर स्टेबल, ये तो गलत बात हो गई। ये तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, ठीक है। बी इज मोर स्टेबल देन ए ड्यू टू रेजोनेंस, नहीं, ये भी गलत है, रेजोनेंस की वजह से नहीं। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कह सकते हैं, प्लस ई भी कह सकते हैं, आई भी कह सकते हैं, लेकिन ए इज मोर स्टेबल ड्यू टू, नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बात हो गई। केवल एक ही हमें सही दिख रहा है, और अगर ये क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी है आपको तो बता दो। लेकिन अगर ये सेम क्वेश्चन है जेईई मेंस में, तो जिसने भी ये क्वेश्चन देखा होगा, एक सेकंड के लिए तो पूरा खुशी से नाच लिया होगा। भले ही फिजिकली नाचा नहीं होगा, लेकिन हाँ, मतलब मन में लड्डू फूट रहे होंगे यार, क्या ही +4 तो एकदम फ्री में मिल गया। तो हेलो एवरीवन, एक और हमारे पास 23 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन आया है, जिसमें कि K2CR2 को बोल रहा है कि एसिडिफाइड Ki से हमारे पास अगर रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका उसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हो तो आप डीएनए ब्लॉक बहुत ही इजी, और ये बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है। इसके साथ इमिन इमिन का भी जो है वो, ये दोनों काफी पॉपुलर रिएक्शन है। तो मैं डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी के लेकर चलता हूँ। वहां पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये रहा हमारे पास एनसीईआरटी, यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो, ठीक है। मैं थोड़ा-सा 1 सेकंड हाइलाइटर ले लेता हूँ, ताकि आपको ईज़िली हाइलाइट करके दिखा सकूँ। ये देखो, आप यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है यूज्ड प्राइमरीली स्टैंडर्ड इन द वॉल्यूमेट्री इन एसिडिक सॉल्यूशन, इस ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज़ फॉलो। यहाँ पे देखो, ये जो है एसिडिक मीडियम में जो है Cr3+ में कन्वर्ट होता है। तो हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा acidified dichromate will oxidize iodide to iodine, ठीक है। वहां पे आयोडाइड को है आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। तो आप ये क्लियरली यहाँ पे से देख पा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, इसका क्लियरली आंसर हो जाएगा +3, ठीक है। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया अगर आप एनसीईआरटी कर रहे थे तो। अगर एनसीईआरटी आप नहीं कर रहे थे और एनसीईआरटी के इन वाले रिएक्शंस को अगर आपने देख के नहीं किया था, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता फिर, है ना। तो मुझे लगता है सबने किया होगा। और ये जो क्वेश्चन है सिमिलरली पीले 21 जनवरी का जो पेपर है उससे एकदम सिमिलर सिमिलर कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि 21 में अगर आप 21 और 23 का इवनिंग शिफ्ट और 21 का मॉर्निंग शिफ्ट अगर आप जब कंपेयर करोगे तो देखोगे सिमिलर क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप नेक्स्ट डे यानी कि 24 जनवरी को आप पेपर देने वाले हो, तो एक बार आप ध्यान से देख लेना 22 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट या मॉर्निंग शिफ्ट, कुछ भी ध्यान से देख लेना। मैंने वीडियो अपलोड किया, लेकिन इवनिंग शिफ्ट का मेरे पास कम ही वीडियोस हैं। ओके, थैंक यू।
वन जे मीन्स का एक और हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि टू मेटल विद द वर्क फंक्शन इज रेशियो 1:2 और एक्सपोजर विद द फोटोन ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद द के ई ए और के ई बी इज द 2.6 दिस मच रेशियो एंड फाई ए फाई बी का हमें वैल्यू बताना था। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन हिंदी वाला क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है ना। तो या फिर मॉडर्न फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं, तो चलो ठीक है आगे देखते हैं। तो ये फाई ए और फाई बी का रेशियो दिया हुआ है, फाई ए एंड फाई बी इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली हमारे पास के ई ए डिवाइडेड बाई के ई बी दिया हुआ है जो कि है 2.642 डिवाइडेड बाई 1। तो हमें एनर्जी दिया हुआ है E इज इक्वल टू हम जानते हैं 5 प्लस के मैक्स होता है। मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये के मैक्स भी हो सकता है, ठीक है। चलो ये जानते हैं, हर कोई जानता है। चलो यहाँ पे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और फाई हमारे पास, अगर मैं फाई ए ले रहा हूँ तो फाई ए यहाँ पे आ जाएगा और के ए जो हो जाएगा वो 2.642 के ई बी के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम फाई यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर से हो जाएगा, फाई बी जो है ये हो जाएगा 2 फाई ए के बराबर, प्लस में हमारे पास हो जाएगा के ई बी। के ई बी के लिए हम के ई बी ही लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट डिवाइड कर नेगेटिव कर दो, तो ये देखो ये कट जाएगा, ये -2 फाई ए बी, 0 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस फाई ए इज इक्वल टू प्लस प्लस हमारे पास हो जाएगा 1.642 के ई बी। ओके, तो हमारे पास उल्टा हो गया, चलो कोई नहीं। तो यहाँ से हम फाई ए को इधर कर लेते हैं, फाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1.642 के ई बी। तो हमारे पास अब के ई बी के लिए एक रिलेशन आ गया, तो इस वाले वैल्यू को जो है हम जस्ट किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर हम इसे इस इक्वेशन में पुट कर दें, ये फर्स्ट और ये थर्ड, सेकेंड और ये फर्स्ट, तो क्या है वैल्यू मिल जाएगा हमें, देखते हैं। तो फाई ए का वैल्यू हम 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.642 के ई बी प्लस के ई बी, इतना वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3.284 प्लस 1 इंटू के ई बी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास के ई बी का वैल्यू निकल गया, तो के ई बी जो है वो कितना आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 4.284। अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, आगे फर्दर इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास के ई बी का वैल्यू आ जाएगा, एक सेकंड में थोड़ा कैलकुलेट कर देता हूँ कैलकुलेटर से कि कितना वैल्यू एग्जैक्ट आ रहा है। 6 डिवाइडेड बाई 4 पॉइंट कितना है 284 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 1.4, एग्जैक्टली 1.4 हम ले लेते हैं, ठीक है। 1.4 आ रहा है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम अगर इसी वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास मिल जाएगा 6 इज इक्वल टू 2 फाइव ए प्लस 1.4 के बी। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास जब डिक्रीज करेंगे तो 4.6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5a मिल जाएगा। 5a कितना आ गया, 5a हमारे पास आ गया, 5a इज इक्वल टू आ जाएगा 2.3, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एवरीवन। अब 5a आ गया तो 5b भी निकाल लेते हैं। 5a इज इक्वल टू हो जाता है 5a इज इक्वल टू 5b डिवाइडेड बाई 2, हम इक्वेशन से ये वाला ला रहे हैं, ठीक है। तो 5a हमारे पास कितना है 2.3, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो हमें 5b मिल जाएगा, तो हमें 4.6, तो कई ऑप्शन है, हाँ फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है। ये थोड़ा लंबा लंबा कैलकुलेशन का था, तो सोच समझ कर करना था एवरीवन। चलो ठीक है।